ओम शांति। आज की तारीख है 9/4/15। मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वो है पावन और तुम अभी पावन बन रहे हो। प्रश्न है आज का, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? उत्तर है आज का, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के किचड़े के डब्बे में पड़े हुए थे। हाँ, बाबा कहते हैं जैसे कोई अनाथ बच्चा होता है, उनको जाकर के किचड़े के डब्बे में डाला जाता है, डाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी ऐसे किचड़े के डब्बे में अनाथ होकर के पड़े हुए थे। तो बाप ने हमें किचड़े के डब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुण वाला बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल कर एडॉप्ट कर अपना बनाया है। तो आप सभी एडॉप्ट हुए हो ना, बाप के बने हो ना। तो बाबा कहते हैं अगर हम बाप के बने हैं तो बाप से हमें वर्षा 100% मिलना है। अभी हम सुनेंगे मुरली का आज गीत क्या बजा है। तो गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो मुरली की शुरुआत ओम शांति। मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं कि रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि भी थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। कल बाबा ने झाड़ और त्रिमूर्ति के चित्र पर बताया था कि ये 2 चित्र मुख्य हैं और बहुत अच्छे हैं। आज बाबा हमें तीसरे चित्र की भी बात बता रहे हैं कि जो वर्णों वाला चित्र है वो बहुत समझाने के लिए अच्छा है। बच्चे जानते हैं कि हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। अभी हमको परमपिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। कैसे? क्योंकि शिव बाबा कल्प कल्प माना हर कल्प में कल्प के संगम युग पर आकर के और हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि नहीं कहेंगे। पुरुषोत्तम तो देवताओं को ही कहेंगे। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। तो पतित से पावन बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए कि हम कहाँ तक बन रहे हैं। पतित से पावन कहाँ तक बन रहे हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए क्या करते हैं? विचार सागर मंथन करते हैं ना। समझते हैं कि इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। हाँ, जो जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं वो वहाँ ये समझ करके ही पढ़ते हैं कि हमें इस पढ़ाई से क्या डिग्री मिलेगी। तो तुम बच्चों की भी बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए, और ये है अमूल्य जीवन। क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको क्या सिखला रहे हैं? राजयोग सिखला रहे हैं। पतित से पावन बना रहे हैं। पावन देवता बनते हैं। वर्णों पर समझाना बाबा कहते हैं कि बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। क्यों नहीं ठहरेंगे? क्योंकि वो सभी वर्णों में आते भी नहीं हैं
और ना ही उनके पूरे 84 जन्म होते हैं। बाकी 84 जन्मों का हिसाब वो समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। इस्लामी, बौद्धी आदि भी समझेंगे कि हम 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु कम पुनर्जन्म लेते हैं। तुम्हारे समझाने से वो झट समझ जाएंगे। समझाने की भी बाबा कहते हैं युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सन्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं कि ये धारणा करो। बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहे। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? बाबा कहते हैं बुद्धि से क्या विचार सागर मंथन करो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्रह्मा की संतान हम हैं ब्राह्मण। अब ब्रह्मा कहाँ से आए? तो बाप बैठ समझाते हैं कि इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। बाबा समझाते हैं कि जिसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया है उनसे नई दुनिया की स्थापना का कार्य कराते हैं। तो उनका कर्तव्यवाचक नाम रखा। किसने रखा? स्वयं शिव भगवान ने रखा कि ब्रह्मा। तो बाप बैठ समझाते हैं कि इनका नाम शिव बाबा ब्रह्मा रखते हैं। ये जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, ये जैसे फैमिली हो गई। ब्रह्मा और ब्रह्मा के हम सभी बच्चे, तो फैमिली परिवार हो गया। तो जरूर एडॉप्टेड है, जरूर हम इतने सारे बच्चे, तो हमको जरूर ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। बाप ही एडॉप्ट करेंगे। किसी जिस्मानी माता पिता को तो इतने बच्चे हो नहीं सकते, तो ये बाप ही एडॉप्ट करते हैं। उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा को बाप कहेंगे, परंतु ग्रैंडफादर, दादा नहीं कहेंगे। बाप को बाप ही कहा जाता है। मिल्कियत मिलती है बाप से। वर्षा जो मिलता है वो बाप से मिल्कियत मिलती है। कोई चाचा, मामा व बिरादरी वाला भी एडॉप्ट करते हैं। समझो कोई को बच्चा नहीं है तो फिर क्या करते हैं? वो एडॉप्ट करते हैं किसी को और फिर उनको मिल्कियत देते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था कि एक बच्ची किचड़े के डब्बे में पड़ी थी। वो कोई ने उठाए जा करके किसी को गोद में दिया, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको ही मम्मा बाबा कहने जरूर लग पड़ेगी ना। तो ये तो फिर है बेहद की बात। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डब्बे में पड़े थे, तो बाप ने निकाला, तो जरूर हम भी बाप को ही अपना माँ बाप कहेंगे। विषय वैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल तुमको एडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं, देह अभिमानी, काम क्रोध भी बड़े विकार है ना। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है, गोद में गए हैं। रिफ्यूज से निकल गुल गुल देवता बनने। हम क्यों बाप के बने? ताकि बाप हमें किचड़े से गुल गुल देवता बनाए। तो इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़ी है। हाँ, बड़ा डिब्बा माना पूरा सृष्टि रूपी डिब्बा। उसके अंदर कितनी करोड़ों आत्माएं तमो प्रधान होकर के पड़ी हैं। सबको बाप आकर के क्या करता है? किचड़े से निकाल अपना बनाते हैं। अब जो बच्चे बाप की गोद लेंगे वो बच्चों को वर्षा मिलेगा, परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे हीरे हुए हैं
जो आकर हम कहते तो हैं कि हमको गुलगुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ, बोलते हैं ऐसे। अब असुरों के जंगल में हम पड़े हैं, बाप तो तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। हमने कहा बाबा को, हमने बाबा से विनंतियां की कि बाबा हमको ले चलो, गार्डन में ले चलो। तो बाबा हमको गार्डन में ले चलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, अब फिर देवता बनेंगे। ये देवताओं की राजधानी है। जो स्वर्ग है वो क्या है? देवताओं की राजधानी है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, देवताओं की है। भले पांडव नाम है, परंतु पांडवों की राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। हाँ, हम यहाँ राजाई प्राप्त करने आए हैं। तो बेहद की रात अभी पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। हाँ, शुरू में बाबा ने कहा ना कि बाप आते हैं बेहद की रात को बेहद का दिन बनाने, अर्थात तमो प्रधान कलयुगी नरक को सतो प्रधान सतयुगी स्वर्ग बनाने, अर्थात ब्रह्मा की रात पूरी कर बेहद का दिन यानी स्वर्ग शुरू करने। तो गीत में हम बच्चों ने सुना कि ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो बाप सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश करने। तो आप सभी ने भी बाप को पाकर के ऐसा अनुभव तो किया ही होगा कि बाप सवेरे सवेरे आए और आपकी आत्मा चौंक उठी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं कि यह भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं, वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं, उस यज्ञ की वो प्यार से बहुत सेवा करेंगे। फिर उनका दूसरा लक्षण बाबा क्या सुना रहे हैं कि ऐसे बच्चे यज्ञ को भी बहुत प्यार करेंगे, तो यज्ञ की भी बहुत प्यार से सेवा करेंगे। और ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए, अपने को देखना चाहिए। बाबा कहते हैं स्वयं के चार्ट में स्वयं को देखना चाहिए कि किस चलन से हम ऊंच पद कैसे पाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं होना, समझ सकते हो कि राजा कैसे और प्रजा कैसे बनती है। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, जो राजाओं आदि को अच्छी रीति से जानते हैं। राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है, बाबा ने अनुभव किए हुए हैं। बाबा कहते हैं जो राजा के महल में दास दासियां होती हैं, उनको भी बहुत सुख मिलता है। वह तो राजाओं के साथ ही रहते हैं। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं बाबा? दास दासियों की। परंतु कहलाएंगे तो फिर भी दास दासी ना। भले महल में रहते हैं, सुख पाते हैं, राजाओं के साथ रहते हैं, परंतु कहने में क्या आता है? दास दासी। सुख तो है ना। तो बाबा कहते हैं जो राजा रानी खाए वह उनको खाने को मिलता है, वही वो खाते हैं, बाहर वाले थोड़ी खा सकते हैं। दासियों में भी फिर नंबरवार होती है। कैसे नंबरवार होती है? तो बाबा बताते हैं कि कोई श्रृंगार करने वाली,
कोई बच्चों की संभाल करने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। तो यहाँ के राजाओं को अगर इतने दास दासियां हैं तो वहाँ कितने ढेर होंगे। हाँ, बाबा अपने अनुभव से बता रहे हैं कि बाबा ने ये सब देखा है। राजाओं के संग में बाबा का आना जाना उठना बैठना हुआ है। तो बाबा ने कहा जब यहाँ इतना है राजाओं के साथ दास दासियों के सुख का लेना, तो सतयुग में क्या नहीं होगा। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है। बाबा कहते हैं हर एक दास दासी पर अपनी अपनी उनकी ड्यूटी रहती है। रहने का स्थान भी जरूर उनका अलग होगा, परंतु वो कोई राजा रानी जैसे सजाया हुआ नहीं होगा। उनका जो घर होगा वो राजाओं जैसा या रानियों जैसे महल में नहीं रहते, उनके घर भी अलग होंगे। जैसे यहाँ सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, जैसे यहाँ भी नौकर चाकरों के अलग घर बनाते हैं। अंदर आएंगे जरूर, परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में है। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं और बाप कहते हैं कि इसलिए अपने पर रहम करो। क्यों बाबा को कहना पड़ा रहम करो? बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को राजाई देने और महाराजा महारानी राजा रानी बनाने। तो क्यों दास दासी बनना? तो कर्म हम ऐसे ऊंचे करें जो हमारा पद भी ऊंचे ते ऊंचा हो। तो बाबा कहते हैं क्यों नहीं हम ऊंचते ऊंच बने। हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, तो ये हमारा कितना अहो सौभाग्य है। अब फिर हम देवता बनेंगे। तो ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रहकर यदि भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण उसमें भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं बिल्कुल ही साइलेंस में। हाँ, वो लोग कुछ भी बातचीत नहीं करते, शांति में श्रीनाथ की याद में भोजन बनाते हैं। श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं। तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है बात मत पूछो। अब बाबा कृष्ण की भक्ति की बात सुना रहे हैं, अनुभव की। कहते हैं कृष्ण की भक्ति भी ऐसी करते हैं कि बात मत पूछो। बाबा कहते हैं कि वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्तन है। किसकी? श्री कृष्ण की। कहती हैं कि बस हम तो यहाँ ही रहेंगी। मंदिर जो बना हुआ था राधे कृष्ण का वृंदावन में, बस वो कहती है हम यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही हम शरीर छोड़ेंगी, कृष्ण की याद में शरीर छोड़ेंगी। तो उनको बहुत सभी कहते हैं कि अच्छे मकान में चल करके रहो, ज्ञान लो, परंतु बोलती है कि हम तो यहाँ ही रहेंगी। तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि। कृष्ण पर कितना न्योछावर जाते हैं। अभी तुमको बाप पर न्योछावर होना है। तो सभी अपना चार्ट देखे कि क्या हम बाप के ऊपर ऐसे न्योछावर हैं। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्योछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा, कितने तो चले गए। ग्रहाचारी तो बहुतों पर आती है ना, कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझाया है कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। बाबा कहते पहले उनको पूछो कि आप जिस स्थान पर आए हो तो ये कौन सा स्थान है, कहाँ आए हो। बाहर में बोर्ड देखा ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो ये तो परिवार है ना। एक है निराकार परम पिता परमात्मा। हाँ, अभी परिवार कैसे है बाबा बता रहे हैं। एक है निराकार परम पिता परमात्मा, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, फिर हम सब उनके बच्चे हैं।
तो दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है। फिर वो राय देते हैं ब्रह्मा के द्वारा कि मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। तो हम श्रीमत लेते हैं, श्रीमत लेने वाले हो गए हम बच्चे। तो दादा बाप और हम सभी आपस में भाई बहन, तो ये ईश्वरीय परिवार हो गया ना। तो कल्प पहले भी शिव बाबा ने ऐसी राय दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है। अब यह भी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जरूर देवता बनने के लिए क्या करना पड़े? बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी ही रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, परंतु खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान भी बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी तो ऐसा ही मिलेगा। तो बाप कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो। अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। इजाफा माना फल प्राप्त होगा। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। अपने को देखना चाहिए कि कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो मुझे क्या मिलेगा। बाबा से कोई पूछे तो बाबा तो झट बता दे कि इस समय तुम्हारी एक्टिविटी से समझा जाता है कि तुम ये फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटे में डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है कि ये दास दासी जा करके बनेंगे। बाबा को अंदर में समझ में आता था कि कैसे कौन क्या क्या पद पाएंगे। बाहर से कह नहीं सकते, लेकिन बाबा कहेंगे तो नहीं ना। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं कि हम सीनियर बनेंगे व जूनियर। यहाँ भी ऐसे हैं, सीनियर जो होंगे वो राजा रानी बनेंगे, जूनियर फिर कम पद पाएंगे। शाहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंचा होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को भी कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। तो इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो। पिछाड़ी में और भी समझाते जाएंगे। ऊंच बनाने वालों का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। जो हमें ऊंच बनाता है, बाबा कहते हैं उनका बहुत रिगार्ड भी रखना है। देखो कुमार का है। हाँ, प्रकाशमणि दादी की बात बाबा कर रहे हैं। उनकी महिमा करते हुए बाबा कहते हैं देखो कुमार का है, हाँ वो सीनियर है तो उनका रिगार्ड रखना चाहिए। फिर आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड रखो माना उनको आदर दो, सत्कार करो, उनका सम्मान रखो, सम्मान करो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। अब ये सब बातें बाबा ध्यान में देते हैं कि बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। नंबरवार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए, बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। किसको कहें तो ट्रेटर बनने में देरी न करे। बाबा अगर किसको कहे भी तो उनको बड़ा फील हो जाएगा, तो ट्रेटर बनने में देरी नहीं करेंगे। फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं कि बाबा हमको
ये बहुत तंग करते हैं, तो हम क्या करें? तो बाबा कहते हैं, अरे तुम कोई जानवर थोड़े ही हो जो तुम्हारे पर जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब तो पूछती है कि क्या करूं। तो बाबा कहते ये पूछना अपनी कमजोरी है। वास्तव में जो मजबूत है, शेरनी शक्ति हो, वह तो पूछेगी भी नहीं। जो राइट है उसको राइट करने के लिए अपने अंदर शक्तियों को धारण करेगी, और शक्ति नहीं तो बाबा से शक्ति लेकर जो राइट कर्म है वो करने में सदा निडर रहेगी और कभी भी प्रश्न नहीं करेगी। तो बाबा कहते हैं इसमें पूछने की तो बात ही नहीं है। आत्मा अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। जो चाहे सो करे, पूछना माना स्वयं की दिल है। तो मुख्य बात है याद की। तो याद से ही तुम पावन बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण भी नंबर 1 पावन है ना। मम्मा कितनी सर्विस करती थी। अब ऐसा तो कोई कह न सके कि हम मम्मा से भी होशियार हैं। है कोई में हिम्मत कि कहे कि हम मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे बड़ी तीखी थी। योग की कमी तो बहुतों में है, याद में रह नहीं सकते हैं। अब याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? लॉ कहता है, कायदा कहता है कि पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। हर ब्राह्मण को किसकी याद में शरीर छोड़ना है? मीठे मीठे बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। तो शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। अंदर का दृढ़ संकल्प हमारा कायम हो जाना चाहिए कि हमारा अंत में प्राण जब निकले तो किसकी याद में निकले? मीठे मीठे शिव बाबा की याद में ही निकले। तो एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, कहाँ भी हमारी आसक्ति न हो। अब ये प्रैक्टिस करनी होती है। हम अशरीरी आए थे, फिर हमें अशरीरी होकर के जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं कि बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण भी होने चाहिए। देह अभिमान का भी तो भूत होता है ना। तो अपने पर बाबा कहते हैं बहुत ध्यान रखना है और बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो। चक्र का राज किसको समझाया तो भी वंडर खाएंगे। तो 84 जन्मों की ही जब किसको याद नहीं रहती है तो 84 लाख फिर कैसे कोई याद कर सके? बाबा कहते जब 84 जन्मों की बात ही याद नहीं तो 84 लाख योनि में यदि हम जाएं तो कैसे याद रहेगा सब? तो ख्याल भी आ न सके। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। अभी ये नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से अभी वैराग्य होना चाहिए और बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। गीता में भी है मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि भगवानु वाच मन मना भव का अर्थ देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। अब ये किसने कहा? ये स्वयं परमपिता परमात्मा ने कहा या कृष्ण भगवान ने कहा? अब कृष्ण भगवान थोड़े ही कहेगा ये। कोई फिर कहते हैं हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं। भले भगवान आए तो भी हम नहीं मानेंगे। शास्त्र पढ़ते रहते हैं, परंतु भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है। तो ये शास्त्र आदि सब हैं ही भक्ति मार्ग के। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, लेकिन निश्चय नहीं तो वर्षा लेने आते नहीं, भक्ति भी छोड़ते नहीं। अगर बाप में निश्चय हो, भगवान में निश्चय हो तो वर्षा लेने आवे और भक्ति भी उड़ जाए, परंतु
जब निश्चय हो ना, तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे शिव बाबा ने धारणा के लिए जो बातें बताई उसका मुख्य सार। नंबर 1 है, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है, लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। नंबर 2 है, अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है और देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान है आज सतगुरु बाबा का कि संतुष्टता के द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। बाबा समझाते हुए कहते हैं कि संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति, ध्यान से सुने, इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता की आवाज गूंजेगी, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। स्लोगन है आज का, मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ, शुभ चिंतन करो। अच्छा, ओम शांति।